गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का आज है मेरा 14वां दिन और लास्ट 13 डेज मेरे बहुत ही अच्छे गए। चीट मील बहुत ही मिनिमल किया मैंने और अपनी डाइट पे मैं अच्छे से स्टिक कर रहा हूँ और स्टिल सिंस फर्स्ट डे आई एम कंज्यूमिंग समवेयर अराउंड 2120 कैलोरीज। 2120 कैलोरीज मैं कंज्यूम कर रहा हूँ पूरे ओवरऑल डेज में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था। तो आज मॉर्निंग का टाइम हो गया समवेयर अराउंड 7 o'clock और ये देख लो गाइस 7 o'clock टाइम हो गया और अभी भी सूरज इतना तेज है 7 o'clock और अक्टूबर 16 या 17 है आज शायद। तो अब सबसे पहले जाना है मैंने जॉब पे, वहाँ जाके कुछ काम निपटाने हैं। बहुत ज़्यादा काम है आज, लैपटॉप के ऊपर है मोस्ट ऑफ द वर्क। उसके बाद एज सुन एज आई गेट फ्री मैं शुरू करूँगा अपना वर्कआउट और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। कल मैंने ट्रेन किया था एंटीरियर का मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, यहाँ से सामने वाला और पीछे वाला। जो सामने वाला पार्ट है जो आप देख सक रहे हो ये, इसको बोलते हैं हम एंटीरियर पार्ट। और जो पीछे वाला पार्ट है जिसको आप अभी नहीं देख सकते, जैसे मेरी बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, इन सभी को बोलते हैं पोस्टीरियर ट्रेन या फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। आज मैंने पोस्टीरियर पार्ट ट्रेन करना है। तो अभी मेरी जो प्रोग्रामिंग चल रही है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक दिन मैं करता हूँ एंटीरियर पार्ट मतलब सामने वाला पार्ट और एक दिन ट्रेन करता हूँ मैं पोस्टीरियर पार्ट। सो टुडे इज द डे आई एम गोना ट्रेन माय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। बट सबसे पहले जाना है मैंने जिम, सबसे पहले जाना है मैंने जॉब पे। जिम में ही जॉब होती है वैसे मेरी, और उसके बाद वहाँ बैठ के मैं अपने काम फिनिश करूँगा जितने मेरे लैपटॉप से हैं और फिर एज सुन एज आई कम बैक तो मैं शुरू करूंगा अपना वर्कआउट। तो लो भाई, फाइनली पहुंच चुका हूं मैं जिम। थोड़ा रेस्ट करूंगा काम करके, फिर मैं अपना शुरू करूंगा वर्कआउट। फाइनली डन विद टुडेज वर्कआउट और अब मैं करूंगा पुरुषोत्तम के साथ लंच करने के बाद जाना है मैंने घर पे जाके आई एम गोना एक्सप्लेन यू व्हाट इज बॉडी रिकम्पोजिशन। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज हम। सो फाइनली पहुंच गया हूं मैं घर और अभी देख लो भाई बैग भी नहीं उतारा। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, बहुत ही इंटेंस वर्कआउट था आज का। और वर्कआउट भी मैं आपको अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा, पहले थोड़े काम भी है, घर के कपड़े वगैरह धोने हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मैंने क्या क्या वर्कआउट किया आज। सब अराउंड 35 मिनट्स तो मैंने कार्डियो ही किया, इंक्लाइन वॉक किया और उससे पहले मैंने की थी वेट ट्रेनिंग। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने एक्सरसाइजेस की थी। लॉन्ड्री वगैरह करके अभी मैं फ्री हुआ हूँ। और अगर हम आज के वर्कआउट की बात करें तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रेन करूँगा। और वर्कआउट की शुरुआत की मैंने वार्म अप के साथ। वार्म अप में ज़्यादा नहीं, कुछ 2 से 3 मोबिलिटी की। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया अपना मेन वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज की मैंने टी बार रोइंग। सबसे पहले किया मैंने अपर बॉडी का वर्कआउट और फिर किया मैंने लोअर बॉडी का वर्कआउट। अपर बॉडी के वर्कआउट में किया मैंने टी बार रोइंग। वार्म अप लिया एक सेट 25 kg की प्लेट डाल के। फिर उसके बाद मैंने कर दिया 100 kg और 100 kg मेरा मेन सेट था, तो इसके किए मैंने 4 सेट और हर सेट में 12 रेप्स परफॉर्म किए। ये थी मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपके लैट्स और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर या फिर आपकी अपर बैक पे काम करती है। तो ऑल टुगेदर इसके किए 12 रेप्स एंड 4 सेट्स। इसके बाद की सेकंड एक्सरसाइज जो कि आपके ट्रैप्स पे काम करती है और वो ली मैंने श्रग्स विद स्मिथ मशीन। श्रग्स थोड़ा लीन फॉरवर्ड होके किए मैंने, ताकि मैं एक ही स्टोन से मल्टीपल बर्ड्स को किल कर सकूं, ताकि मैं अपने ऑल द फाइबर्स को ट्रेन कर सकूं इक्वली। और इसके नंबर ऑफ रैप्स किए मैंने 12 और हर सेट किए इसके 4। तो ये थी मेरी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस। थर्ड एक्सरसाइज की मैंने रोप के साथ पुश डाउन जो कि आपके ट्राइसेप्स पे काम करती है। और ट्राइसेप्स के भी मैंने ज़्यादा इंटेंस नहीं किया, 12 रेप्स किए और 3 सेट्स किए ओनली, क्योंकि छोटा मसल है इसलिए आई डोंट हैव टू ट्रेन सो हार्ड टू दिस पर्टिकुलर मसल। तो 3 सेट्स किए, 12 रेप्स किए। तो ये थी मेरी फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस। और फोर्थ वाली जो अपर बॉडी के लिए मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी वो मैंने की रोप पुल या फिर आप बोल सकते हो उसको फेस पुल विद द रोप। ये एक्सरसाइज वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि मेरा जो बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है वो बहुत ही वीक है। पोस्टीरियर शोल्डर आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली बहुत ही वीक है और इसके लिए मैं इसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा रखता हूँ।
तो मैं हर एक्सरसाइज के वैसे तो मैं 3 या 4 सेट करता हूँ, बट अगर मैं फेस पुल की बात करूँ तो मैं इसके करता हूँ सब अराउंड 5 to 6 सेट, ताकि मैं इसकी वॉल्यूम और इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकूँ और अच्छे से ट्रेन कर सकूँ अपने पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर को, क्योंकि मेरा ये पार्ट बहुत वीक है। और इसके किए मैंने 5 सेट और हर सेट में किए मैंने 12 to 15 रेप्स। तो ये था मेरा कंप्लीट अपर बॉडी का वर्कआउट। लोअर बॉडी के वर्कआउट के लिए मैंने की ओनली 2 एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज की मैंने रोमेनियन डेडलिफ्ट, या फिर आप बोल सकते हो डेफिसिट रोमेनियन डेडलिफ्ट, क्योंकि मैंने प्लेट के ऊपर एक डेफिसिट क्रिएट करके मैंने ये एक्सरसाइज की है। और इसके किए मैंने 4 सेट और हर सेट में मैंने किए 8 to 10 रेप्स। मतलब इस एक्सरसाइज में मैंने कोई वार्म अप नहीं किया, पहले ही लगा पड़ा था वेट, और मैंने जाते ही मतलब मेरी बॉडी ऑलरेडी वार्म्ड अप थी, तो मैंने जाते ही अपने 4 सेट मतलब 110 kg था आई थिंक, 120 kg था आई थिंक, 15 हाँ 110 kg था समथिंग अराउंड 100 या 110 kg। उसके साथ मैंने किए 4 सेट और 8 to 10 रेप्स किए। मतलब आई कैन ईजिली गो हैवी इन रोमेनियन डेडलिफ्ट, बट अभी मैं इंटेंसिटी को इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे अपनी डाइट को घटाता रहूँगा और अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करता रहूँगा। और लास्ट एक्सरसाइज की मैंने काफ रेजिस, जो कि आपके काफ पे काम करती है। तो स्टैंडिंग काफ रेजिस मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपने गैस्ट्रोक्नेमियस मतलब दोनों मसल्स पे काम कर सकूँ, जो मेरी गैस्ट्रोक्नेमियस मसल है और जो नीचे सोलिस मसल है, दोनों पे काम करता हूँ। वैसे अगर आपको मतलब सबसे इफेक्टिव होती है स्टैंडिंग काफ रेजिस, अगर आपको सीटेड काफ रेजिस करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये था मेरा कंप्लीट वेट ट्रेनिंग का वर्कआउट। इसके बाद किया मैंने 35 मिनट्स ऑफ इंक्लाइन वॉक। ज़्यादा इंक्लाइन नहीं किया, सिर्फ 5 का इंक्लाइन किया था, क्योंकि मुझे अब इवनिंग में भी जाना है जॉब पे, और वहीं पे जाके मैं अपना और कार्डियो कर लूँगा। एज यू गाइज नो आई नीड टू कंप्लीट 14,000 स्टेप्स एवरी डे अकॉर्डिंग टू जो मैंने अपना प्रोग्रामिंग की हुई है। तो अभी थोड़ा काम करके हटा हूँ मैं, लॉन्ड्री किया है, खाना बनाया था खुद के लिए, खाना खाया। तो अभी थोड़ा और रेस्ट करूँगा, थोड़ा नैप लूँगा 30 मिनट्स 40 मिनट्स के लिए। उसके बाद आई एम गोना गो टू द जिम, और जिम में जाके मैं करूँगा वॉक, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है 14,000 स्टेप्स। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज की वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बॉडी रिकम्पोजिशन। बॉडी रिकम्पोजिशन अल्टीमेटली मेरा एक गोल है, जो भी मैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। बॉडी रिकम्पोजिशन हम बोलते हैं व्हेन यू लूज़ फैट एंड बिल्ड मसल ऑन द सेम टाइम। और क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है? अगर हम बात करें येस और नो की, तो ये प्रोसेस पॉसिबल है भी और नहीं भी। तो ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई ऐसे इंडिविजुअल हो कि आपने अपनी बॉडी को कभी भी स्टिमुलस नहीं दिया, या फिर आपने कभी वेट ट्रेनिंग नहीं की, या फिर आपने कभी भी कोई वर्कआउट नहीं किया, जब आपका या आपकी बॉडी को थोड़ा सा भी स्टिमुलस मिलेगा, आप जिम में जाओगे, एक अच्छी डाइट लोगे, थोड़ा सा आप डेफिसिट क्रिएट करोगे अपनी डाइट में, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, उससे आप वेट लूज़ करोगे। और आपने अपनी बॉडी को कभी भी स्टिमुलस नहीं दिया, और आपने डंबल से के साथ ट्रेनिंग की, चेस्ट ट्रेन की, बाइसेप्स, लेग्स, जो भी आपने ट्रेन करना है वो किया, तो आपके मसल फाइबर ब्रेक डाउन होंगे। और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो आपको जो नए जो मतलब वो आपकी बॉडी रिपेयर करेगी आपके मसल फाइबर को, या फिर उनको आपकी बॉडी रिपेयर करेगी आपके मसल फाइबर को, और नए मसल फाइबर बिल्डअप हो जाएंगे। तो इससे अल्टीमेटली आपकी बॉडी का साइज़ या आपका मसल मास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर आप न्यू भी हो या फिर आप नए हो वर्कआउट में, तो ये पॉसिबल है आपके लिए। और जैसे जैसे आप एक एडवांस लिफ्टर होते रहते हो, वैसे वैसे ये प्रोसेस स्लो होता रहता है, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि आप स्टिमुलस अपनी बॉडी को रेगुलरली दे रहे हो, इसीलिए यह प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। बट ये प्रोसेस कभी भी बंद नहीं होता, और जब ये बंद होता है तो हम इसको बोल देते हैं कि प्लेटो हीट हो गया। तब भी आप कुछ ना कुछ चेंजेस करके अपनी डाइट में, अपने वर्कआउट स्केड्यूल में चेंजेस करके इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली कर सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। और इसको अगर हम इसके दूसरे नाम की अगर हम बात करें कि इसको और क्या क्या बोलते हैं हम इन फिटनेस की लैंग्वेज में, इसको हम न्यूबी गेम्स भी बोल देते हैं। जैसे कि आपने कभी वर्कआउट नहीं किया, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको,
और आपने अपनी बॉडी को जिम में आके स्टिमुलस दिया और आप अच्छी डाइट कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक न्यू इंडिविजुअल हो जिम में तो आपको गेंस अच्छे मिलेंगे, आपका फैट परसेंटेज कम होगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ के जो रिमार्क्स है वो इम्प्रूव होंगे, आपका मसल मास इम्प्रूव होगा। तो इसको हम न्यूबी गेंस भी बोल सकते हैं। सेकेंडली, ये उन बंदों में भी पॉसिबल है जैसे कि मैंने पिछले 10 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैंने किसी न किसी कारण ट्रेनिंग को छोड़ दिया है, बट पिछले 1 महीने से मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मेरा फैट परसेंटेज मेरा ड्रॉप हो जाएगा और जो मेरा मसल मास है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को बहुत दिनों के बाद स्टिमुलस दे रहा हूँ अगेन। अगर मैं अच्छी डाइट फॉलो कर रहा हूँ और मेरी प्रोग्रामिंग, जो मेरी वर्कआउट की प्रोग्रामिंग है वो भी अच्छी है, तो इसको हम बोलते हैं मसल मेमोरी। तो ये 2 नाम भी आप बॉडी रिकम्पोजिशन को दे सकते हैं। बट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि बॉडी रिकम्पोजिशन किसे बोलते हैं, तो सिंपली लूजिंग फैट, बिल्डिंग मसल ऑन द सेम टाइम, उसको हम बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। इज़ इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। सो टाइम हो गया समवेयर अराउंड 5 o'clock और नाउ आई एम हैविंग माई प्री वर्कआउट मील बोल लो या फिर स्नैक्स बोल लो, इवनिंग स्नैक्स बोल लो आप इसको, क्योंकि इसके बाद जाके मैंने वॉकिंग करनी है, वो भी काइंड ऑफ वर्कआउट है मेरे लिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आप खाओगे वैसा आप बनोगे, वैसा ही आपका माइंड काम करेगा। अगर आपको बर्गर जैसा बनना है, मोटा बनना है, तो आप बर्गर खाइए, कुछ भी खाइए, हॉट डॉग्स खाइए। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है या फिर अपने माइंड को अच्छा करना है या फिर अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उनको अच्छा करना है, तो आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन चीज़ों से आपको मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, मतलब जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो हमें इन चीज़ों से मिलते हैं। बर्गर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो सब प्रोसेस्ड फूड होते हैं। तो ट्राई करो कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करो और आप जाओ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें ज़्यादा खाओ, मतलब हेल्दी खाओ। 80-20 का रूल रखो, 80% हेल्दी खाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आप इंडियन डाइट, घर वाली डाइट भी फॉलो कर रहे हो, वो सब डाइट हेल्दी है आपके लिए, और 20% जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। 80-20 का रूल वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपको फैट लूज़ करना है या फिर वेट कम करना है, जो भी अल्टीमेटली आपके गोल है, तो आप धीरे धीरे पोर्शन को कंट्रोल कीजिए। अगर आप पोर्शन को कंट्रोल करके एक हेल्दी मील खा रहे हो, तो आप इजीली अपना फैट परसेंटेज ड्रॉप कर सकते हो या फिर आप इजीली अपना वेट को ड्रॉप कर सकते हो। सो रेस्ट करने के बाद वॉक करके मैं गया जिम में और वहाँ पे जाके भी मैंने इंक्लाइन वॉक की समवेयर अराउंड 35 मिनट्स, और उसके बाद थोड़ा किया काम वहीं पे बैठ के, एंड वॉकिंग करके ही मैं वापस आया घर पे आके आई एम जस्ट हैविंग माई लास्ट मील ऑफ द डे, जिसमें मैं ले रहा हूँ 200 ग्राम ऑफ राइस और 150 ग्राम मैंने पनीर लिया है, इसलिए इसकी क्वांटिटी ओवरऑल ज़्यादा दिख रही है। और इसमें मैंने प्याज और टमाटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा डाले हैं, इसलिए इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट वो सब वेजिटेबल है, तो इससे जो हमारी कैलोरीज़ है उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ग्रीन वेजिस में मैं खा रहा हूँ सैलेड, और इसके साथ साथ मैं ले रहा हूँ दही, ताकि मैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकूँ। और आज के जो स्टेप है वो किए मैंने, समवेयर अराउंड 15,000 प्लस स्टेप्स किए मैंने, वो भी मैं ऐड कर दूँगा। So this is it for today's vlog. Thank you so much guys.